नमस्कार बच्चों, मैं ताहिर मंसूरी अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं MP बोर्ड द्वारा जारी की गई प्रश्न बैंक विषय अर्थशास्त्र की इकाई 2 के लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को सरल भाषा में आपके लिए लेकर आए हैं। इस इकाई में वस्तुनिष्ठ प्रश्न 4 है, अर्थात 1 अंक वाले हैं। 2 अंक वाले 1 प्रश्न आएगा, 3 अंक वाले 2 प्रश्न आएंगे और 5 अंक वाले 1 प्रश्न आएंगे। इस प्रकार से ये पूरी इकाई 17 अंकों की है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। तो आइए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने इकाई 1 के अति लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को हल करा दिया है। तो प्रश्न क्रमांक 6 का पहला प्रश्न है, उपयोगिता किसे कहते हैं। तो अर्थशास्त्र में उपयोगिता से तात्पर्य किसी वस्तु या सेवा की आवश्यकता पूर्ति की शक्ति से होता है, चाहे वह वस्तु लाभदायक हो या हानिकारक हो। हम कह सकते हैं कि उपयोगिता वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण व्यक्ति उसे खरीदना चाहता है। दूसरा क्वेश्चन है, सीमांत उपयोगिता का अर्थ लिखिए। एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में किसी व्यक्ति की भूख 3 रोटी की है और वह 4 रोटी खा लेता है, अर्थात 1 रोटी ज़्यादा खाता है, तो उससे जो प्राप्त होने वाली उपयोगिता होती है वह सीमांत उपयोगिता होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कुल उपयोगिता किसे कहते हैं। वस्तु की संपूर्ण इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को कुल उपयोगिता कहते हैं। जैसे 4 रोटी की भूख किसी की है और चारों रोटी से जो ऊर्जा प्राप्त होती है व्यक्ति को, वो कुल उपयोगिता कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है, बजट रेखा किसे कहते हैं। बजट रेखा या कीमत रेखा एक ही बात होती है, 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है और उपभोक्ता एक दी हुई मौद्रिक आय तथा वस्तुओं की कीमत पर उसको खरीद सकता है। अगला क्वेश्चन है, बजट सेट किसे कहते हैं। बजट सेट से आशय उन 2 वस्तुओं के संभावित संयोजन के सेट से है जिसका उपभोक्ता उपभोग करता है, जिसे वह अपनी आय और दी गई कीमत में खरीद सकता है। अगला प्रश्न है, उदासीनता वक्र क्या है। तटस्थता वक्र को ही उदासीनता वक्र कहा जाता है। तो तटस्थता वक्र वह रेखा है जो 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के ऐसे संयोगों को स्पष्ट करती है जो परस्पर विनिमय योग्य हो, अर्थात आदान प्रदान करने वाली हो, तथा जिनके उपभोग से उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। उपभोक्ता इनमें से जब किसी एक संयोग को चुनता है तो शेष संयोगों के प्रति उदासीन हो जाता है, अर्थात वह बाकी वस्तुओं को नहीं खरीद पाता है, तो उसे उदासीनता वक्र कहते हैं। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, मांग का अर्थ लिखिए। सामान्य बोलचाल की भाषा में मांग का अर्थ किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा से लगाया जाता है, लेकिन अर्थशास्त्र में किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा मात्र को ही मांग नहीं कहा जाता है, बल्कि अर्थशास्त्र में मांग का संबंध सदैव एक निश्चित कीमत तथा निश्चित समय से होता है। अति लघु उत्तरी का अंतिम क्वेश्चन 8वां, मांग की लोच किसे कहते हैं। किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उसकी मांग में जिस मात्रा या गति से परिवर्तन होता है उसे ही अर्थशास्त्र में मांग की लोच कहते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 का पहला, उपयोगिता की 3 विशेषताएं लिखिए। तो इसकी पहली विशेषता है, उपयोगिता एक आत्मनिष्ठ धारणा होती है, अर्थात मनोवैज्ञानिक होती है, अर्थात व्यक्ति के मस्तिष्क की उपज होती है ये। दूसरा है, उपयोगिता को लाभदायकता के साथ समानित नहीं किया जा सकता, अर्थात यदि किसी व्यक्ति को सिगरेट पीने से उपयोगिता प्राप्त होती है तो ये जरूरी नहीं है कि उससे उसे लाभ ही होगा, इससे हानि भी होती है।
तीसरा पॉइंट है उपयोगिता का नैतिकता से कोई संबंध नहीं होता है, अर्थात यदि कोई शराबी व्यक्ति शराब पीकर पड़ा है और समाज उसके बारे में कुछ बोल भी रहा है तो उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह दूसरे दिन फिर जाके पिएगा और फिर उसके बाद वह उसके समाज कुछ भी बोले उसका उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद इसका एक सरल पॉइंट और है, उपयोगिता अमूर्त होती है, अर्थात इससे देखा या छुआ नहीं जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 2, सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता तथा औसत उपयोगिता में संबंध बताइए। तो इस क्वेश्चन को हमने आपके अति लघुत्तरी प्रश्नों के साथ समझा दिया है। प्रश्न क्रमांक 3, मांग के नियम की सचित्र व्याख्या कीजिए। मांग का नियम हमें यह बताता है कि वस्तु की कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है और वस्तु की कीमत ज़्यादा होने पर मांग घट जाती है। इस चित्र में बताया गया है कि वस्तु की कीमत जैसे ही कम होते जाएगी तो मांग बढ़ते जाएगी और वस्तु की कीमत जब घटेगी तो मांग अपने आप बढ़ेगी। इसके साथ कुछ मान्यताएं भी दी गई है।